गठबंधन होता है, जो कि नहीं हुआ। यह पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो तो किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मत। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आखिरकार राजा भैया ने ऐसा क्या ऐलान किया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आएगा। दरअसल अगले चरण की तैयारियां उत्तर प्रदेश में जोरों से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जोरों शोरों से बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 20 मई को होगी, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी भी शामिल है। लेकिन देखा जाए तो चर्चाएं चल रही थी कि क्या राजा भैया इस बार अपनी पार्टी से किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हुए नजर आएंगे, या खुद चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। क्योंकि इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली में वो शामिल हो सकते हैं, जो रैली प्रतापगढ़ में होती हुई नजर आई थी। लेकिन देखा गया कि राजा भैया वहां पर नहीं दिखाई दिए। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई जब एक इंटरव्यू सामने आया, जब राजा भैया ने खुद खुलासा किया कि हमारी नाराज़गी समाजवादी पार्टी से दूर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी से नाराज़गी दूर हो चुकी है, तलखी जो थी वो खत्म हो चुकी है। इस बात का ऐलान खुद राजा भैया ने मीडिया के सामने किया था। दरअसल बात थी राज्यसभा के चुनाव को लेकर। राज्यसभा के चुनाव में चर्चाएं तेज थी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के चेहरों को समर्थन देते हुए सदन के अंदर वो नजर आएंगे, वोट भी करेंगे। लेकिन राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट कर दिया, जिसके बाद राजा भैया से अखिलेश यादव की नाराजगी देखने को मिली। अखिलेश यादव नाराज नजर आए। लेकिन अब फिर से चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव की नाराजगी को राजा भैया ने दूर कर दिया है। दरअसल क्या कुछ राजा भैया कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। जनता आशीर्वाद देगी, वो सांसद होगा। सर, एक सवाल सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी को समर्थन दिया, आप मीडिया में तमाम सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने तुरंत चुनाव लोकसभा का लड़ा भी था और काफी अच्छे अंतर भी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया आपको। बहुत ही अच्छी बात। आपने समर्थन भी मांगे आपके साथ? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई। जिस तरह लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं उठेंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं को से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें, जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी। पहले या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ। यह पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का यह था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दे। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे
कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। सर, आज भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की कौशाम्बी में? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर अभी सारी के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार यह था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सर एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा बहुत हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। आपको बता दें कि राजा भैया ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर जनसत्ता दल से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे, यानी कि जनसत्ता दल इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम किसी को भी समर्थन नहीं दे रहे हैं, ऐसा राजा भैया ने कहा। लेकिन ये भी कहा कि मैंने अपने किसी भी नेता को दबाव में नहीं रखा है या बांध कर नहीं रखा है कि मजबूरन आपको समर्थन उधर देना पड़ेगा या किसी अन्य पार्टी को देना पड़ेगा। उनका कहना है कि आप जिन पार्टी को पसंद करते हैं या जिसे समर्थन देना चाहते हैं उसे खुले तौर पर समर्थन दीजिए, हमारी पार्टी इस पर कोई भी ऐतराज दर्ज नहीं करेगी। राजा भैया ने ये बात कही। इतना ही नहीं, जनता के बीच जुड़कर और भी काफी कुछ कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो करना चाहेगा, हमारे लिए यही खुशी की बात है। ये जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, ये झंडा हमेशा चमकता रहेगा और एमा दोनों चिंता की बात है। जेकर चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम आपके सुख दुख के लिए सदैव तत्पर। राजा भैया लेकिन हाँ, जहां राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले थे, जो ये चर्चाएं चल रही थी कि राजा भैया के घर पर मुलाकात प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के प्रत्याशी करते हुए नजर आए थे। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बल्कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मुलाकात करते हुए देखे गए। चर्चाएं चल रही थी कि कौशाम्बी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, उन्होंने यहाँ पर मुलाकात की थी राजा भैया से समर्थन के लिए। यहाँ पर खुद राजा भैया कहते हुए नजर आए थे कि बिल्कुल यहाँ पर बातचीत हुई थी, समर्थन की बात हुई थी, हमारे घर पर मुलाकात हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति से अलग हटकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से उनका रिश्ता है, उनका नाता है, यानी कि राजनीति से अलग हटकर एक पारिवारिक माहौल भी है, कहीं ना कहीं दोस्ती का भी माहौल है। ऐसे में हर चीज को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सिरे से राजा भैया ने ये कह दिया है कि उनकी पार्टी जहां चाहे समर्थन दे सकती है, लेकिन चुनाव राजा भैया ने कहा कि उनकी पार्टी लड़ती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राजा भैया ने तो ये कह दिया है। और राजा भैया की बात करें तो वो क्या खुले तौर पर ना सही, क्या अब समाजवादी पार्टी को समर्थन प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में देते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर जो बीएसपी, बीजेपी और एसपी चुनाव लड़ रही है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, धुरंधरों को यहाँ पर पार्टियों ने उतार दिया है। क्या ऐसे में राजा भैया कोई खेल बना भी सकते हैं या कोई खेल बिगाड़ भी सकते हैं? ऐसी तमाम चर्चाएं अभी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा
कि राजा भैया का ये बयान क्या सुर्खियों में जो देखा जा रहा है, क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।